ड्रीमलैंड टेल्स में आपका स्वागत है। आज रात की कहानी है लिटिल रेड और मददगार भेड़िया। तो आराम से बैठिए, शांत हो जाइए और चलिए जादुई सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। एक समय की बात है, एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था लाल टोपी। वह एक चमकीला लाल लबादा पहनती थी जो उसकी दादी ने उसके लिए बनाया था। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था क्योंकि वह हमेशा खुशमिजाज और मददगार रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि वह अपनी दादी के पास जाए जो जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। ये टोकरी दादी को ले जाओ, उसकी माँ ने कहा, लेकिन याद रखना, रास्ते से मत भटकना और सुरक्षित रहना। छोटी लाल टोपी नुमा लड़की ने वादा किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह अपनी दादी से मिलने और उनके साथ कहानियां साझा करने के लिए उत्साहित थी। जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और गाने वाले पक्षियों से भरा हुआ था। छोटी लाल टोपी वाली लड़की धूप और ताजे फूलों की खुशबू का आनंद ले रही थी। जब वह चल रही थी, उसने एक दोस्ताना गिलहरी को देखा। नमस्ते, छोटी लाल टोपी वाली लड़की, गिलहरी ने चहकते हुए कहा। नमस्ते श्री गिलहरी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। गिलहरी ने उसे चेतावनी दी, जंगल में बड़े बुरे भेड़िए से सावधान रहना। उसने गिलहरी का धन्यवाद किया और अपनी माँ की सलाह को याद करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। जैसे ही वह चल रही थी, उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। वह बड़ा बुरा भेड़िया था, लेकिन वो उतना बुरा नहीं था जितना सब सोचते थे। वह सिर्फ चिड़चिड़ा था क्योंकि उसके पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था। लाल टोपी वाली लड़की ने उसकी असुविधा को महसूस किया। मिस्टर वुल्फ, आप घायल लग रहे हैं, उसने दयालुता से कहा। भेड़िया उदास होकर सिर हिलाया और उसे अपना पंजा दिखाया। ओह, मुझे आपकी मदद करने दो, उसने कहा। उसने धीरे से कांटा निकाला और उसके पंजे को रूमाल से बांध दिया। भेड़िया आभारी था और उसने लाल टोपी वाली लड़की का धन्यवाद किया। तुम बहुत दयालु हो, उसने कहा, पहली बार मुस्कुराते हुए। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर सुरक्षित पहुंचने में मदद करूंगा। लाल टोपी वाली लड़की को एक नया दोस्त पाकर खुशी हुई। वे साथ साथ चल रहे थे, बातें कर रहे थे और जंगल का आनंद ले रहे थे। भेड़िए ने उसे दादी के घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाया। जल्द ही वे आरामदायक कुटिया पर पहुंच गए। लाल टोपी वाली लड़की ने दरवाजे पर दस्तक दी। दादी ने दरवाजा खोला और अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हुई। ओ लाल टोपी वाली बच्ची, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने कहा। वह भेड़िए को देखकर भी चौंक गई। चिंता मत करो दादी, छोटी लाल टोप वाली लड़की ने उन्हें आश्वस्त किया। अब मिस्टर वुल्फ हमारे दोस्त हैं। दादी ने भेड़िए का गर्मजोशी से स्वागत किया। वे सभी टोकरी से लाए गए स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेने के लिए बैठ गए। वे हंसे, कहानियां साझा की और साथ में एक शानदार समय बिताया। दादी, लाल टोपी वाली लड़की और भेड़िया अच्छे दोस्त बन गए। भेड़िए ने दया और दोस्ती का महत्व सीखा। उसने वादा किया कि वह अब से एक अच्छा भेड़िया बनेगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, छोटी लाल टोपी को पता था कि अब घर जाने का समय हो गया है। उसने अपनी दादी और भेड़िए को अलविदा कहा। मुझे सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, श्रीमान भेड़िया, उसने कहा। कभी भी छोटी लाल टोपी, भेड़िया खुशी से बोला। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ रहूंगा, उसने अलविदा कहा और घर लौट पड़ी। वह चाहता वापस दिन के रोमांच के केन फिरा।
ब्रेक सीखा उसने सीखा इंदला सकते हैं। यहाँ तक कि वह चिड़चिड़ा भेड़िया भी उसकी दोस्त बन गया। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वापस आ गई हो मेरी प्यारी, उसकी माँ ने कहा। क्या तुम्हें दादी के यहाँ अच्छा समय बीता? लाल टोपी वाली लड़की ने सिर हिलाया और अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ उस पर बहादुर और दयालु होने के लिए गर्व महसूस कर रही थी। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। नन्ही लाल टोपी खुश और प्यार महसूस कर रही थी। उस रात वह बिस्तर पर एक बड़ी मुस्कान के साथ गई। उसे पता था कि उसने एक नया दोस्त बनाया है और किसी जरूरतमंद की मदद की है। उसका दिल खुशी और दया से भरा हुआ था। और इस तरह छोटी लाल टोपी, उसकी दादी और भेड़िया खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने जंगल में और भी कई रोमांचक अनुभव साझा किए। गांव वालों को भेड़िए के बदले हुए दिल के बारे में पता चला। सबने शांति और सद्भाव के साथ जीवन बिताया। जंगल एक खुशहाल जगह थी, हंसी और दोस्ती से भरी हुई। और छोटी लाल टोपी वाली लड़की ने कभी दया का सबक नहीं भुलाया। उसे पता था कि दया का एक छोटा सा कार्य भी दुनिया को बदल सकता है। शुभ रात्रि छोटी लाल टोप वाली लड़की, तारों ने फुसफुसाया। अच्छी नींद लेना और खुशहाल रोमांचों के सपने देखना। और इसके साथ ही वह मीठे सपनों में खो गई। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सोने की कहानी पसंद आई और इसने आपकी रात में थोड़ा सा जादू भर दिया। और अधिक मनमोहक कहानियों के लिए, जिन्हें सुनकर कल्पना को पंख मिले और दया और रचनात्मकता को प्रेरणा मिले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि छोटे बच्चों।